नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का 28वां भाग है। पहले के 27 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। शाम का समय मेंशन को बहुत ही लग्जरियस तरीके से डेकोरेट किया गया था। वीआईपी गेस्ट और सेलिब्रिटी आने लगे थे। महेंद्र प्रताप, सावित्री, अमृता, विनय प्रताप, आलोक और सुलेखा सभी नीचे हॉल में ही मौजूद थे और गेस्ट से बातें कर रहे थे। शान के दोस्त भी आए हुए थे। वो अपने दोस्तों से बातें करने में लगा हुआ था। विजय भी कुछ सेलिब्रिटी से बातें कर रहा था और मीडिया वाले उसकी फ़ोटो खींच रहे थे क्योंकि विजय सालों बाद वापस आया था। वही नैना भी एक साइड रौनक से बात कर रही थी। रौनक उससे नाराज़ था। नैना उससे बोलती है, रौनक तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैंने रचना से बात की है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो 10 लाख रुपए भैया से मांग कर देगी और जैसे ही वो मुझे पैसे देगी मैं वो पैसे तुम्हें दे दूंगी। रौनक उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, ठीक है, देखता हूँ। अगर पार्टी ख़त्म होने तक तुमने पैसे नहीं दिए ना तो फिर कल से अपना ये चेहरा मुझे मत दिखाना। नैना उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। तभी रौनक की नज़र सामने की तरफ पड़ती है और उसके मुंह से ब्यूटीफुल निकलता है। रौनक के मुंह से तारीफ सुनकर नैना मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है क्योंकि नैना को लगा था कि रौनक ने उसकी तारीफ की है, पर रौनक तो कहीं और देख रहा था। नैना उसकी नज़रों का पीछा करते हुए सामने की तरफ देखती है। सामने रचना सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी। उसने बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ था। उसने आज अपने बाल भी खोल रखे थे जिससे उसके बाल उसके कमर तक आ रहे थे और कुछ बालों की लट उसके गालों को चूम रही थी। रचना के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने हल्का मेकअप किया हुआ था और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतरकर आ रही हो। पार्टी में जितने भी गेस्ट आए हुए थे सबकी नज़रें रचना पर जाकर थम सी जाती है। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी रचना को एकटक निहारने लगती है। रचना लग ही रही थी इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देख रहा था तो वो अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। विजय की नज़र भी जब रचना पर पड़ती है तो वो भी अपने पलके झपकाना तक भूल जाता है। रचना विजय की तरफ मुस्कुराकर देखती है। विजय मुस्कुराकर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है जिससे रचना उसके सीने से जा लगती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले उन्होंने विजय को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। विजय रचना को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान में अपने होठ रखकर धीरे से बोलता है, लगता है आज तुम मेरी जान लेकर रहोगी। रचना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी महेंद्र प्रताप अपने हाथ में माइक लेकर विजय और रचना को स्टेज पर बुलाते हैं। महेंद्र प्रताप की आवाज़ सुनकर वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं। महेंद्र प्रताप सारे गेस्ट की तरफ देखकर बोलते हैं, आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। आज मैं आप लोगों को अपने पोते की बहू से मिलवाना चाहता हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मेरे पोते विजय ने शादी कर लिया है और ये उनकी पत्नी है, रचना प्रताप सिंह है। महेंद्र प्रताप की बात सुनकर सारे गेस्ट चौंक जाते हैं, पर उनके होठों पर मुस्कुराहट भी थी। लेकिन वहाँ पार्टी में जितनी भी लड़कियाँ आई हुई थी सभी रचना को नाराज़गी के साथ देख रही थी क्योंकि विजय ने उन सब का दिल जो तोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद विजय और रचना स्टेज से नीचे उतरते हैं। पार्टी में मौजूद गेस्ट रचना के पास आ जाते हैं। विजय रचना को सबसे मिलवाता है। वही रौनक की नज़रें भी रचना की खूबसूरती पर ही टिकी हुई थी। वो बिना पलक झपकाए उसे ही देखे जा रहा था। वो फिर नैना से बोलता है, तो ये है रचना। नैना बोली, हाँ यही रचना है। रौनक अपने होठों पर डेविल मुस्कुराहट लिए बोलता है, तो तुम मुझे मिलवाओगी नहीं क्या अपनी भाभी से? मुझे भी मिलना है उनसे। नैना रौनक की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और फिर उसे रचना के पास ले जाती है।
रचना बाकी गेस्ट से मिल रही थी। नैना रचना से बोलती है, रचना 1 मिनट इधर आना। रचना नैना की आवाज़ सुनकर उसके पास जाती है। वहाँ रौनक भी खड़ा था। रचना रौनक को देखने लगती है। नैना रचना को रौनक से मिलवाते हुए बोलती है, रचना इनसे मिलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है रौनक। फिर रौनक की तरफ देखकर बोलती है, ओ रौनक, ये रचना है, विजय भैया की पत्नी। रौनक अपना हाथ बढ़ाकर बोलता है, हेलो रचना, मैंने सुना था कि हिंदुस्तानी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है और आज देख भी लिया। सच में इस पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। अरे मेरी नज़रें ही तुम पर से नहीं हट रही है। मैंने आज से पहले जितनी भी लड़कियां देखी है, तुम उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। काश तुम मुझे मिली होती तो बात ही कुछ और होती। नैना को रौनक की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आज से पहले रौनक ने उसकी कभी तारीफ नहीं की थी। वो हर वक्त उसे नीचा दिखाता था, पर नैना उससे प्यार करती थी, इसीलिए वो उसकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी। पर आज वो उसी के सामने उसकी भाभी की तारीफ कर रहा था। ये देखकर नैना को रचना के ऊपर गुस्सा आ रहा था। तभी नैना को एक लड़की आवाज़ लगाती है। नैना रौनक से बोलती है, मैं अभी आई। इतना बोलकर वो उस लड़की के पास चली जाती है। रौनक नैना के जाने के बाद रचना का हाथ पकड़कर उसके हाथों को सहलाते हुए बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो रचना, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वैसे क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? रौनक की ये हरकत रचना को बहुत ही बुरी लगती है और उसे गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो विजय के अलावा किसी की भी छुअन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो रौनक के इरादों को अच्छे से समझ रही थी, इसीलिए वो गुस्से में उसे धक्का दे देती है, जिससे रौनक वही फर्श पर जा गिरता है। वो फिर गुस्से में रचना की तरफ देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़की ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था। वो जिस भी लड़की से बात करता था तो वो लड़की उसकी बातों से ही उस पर फिदा हो जाती थी, पर रचना पहली लड़की थी जिसने उसे धक्का दिया। रचना गुस्से में उससे बोलती है, तुम हम हिंदुस्तानी लड़कियों को अभी अच्छी तरह से जानते नहीं हो। खूबसूरत होने के साथ साथ हम खतरनाक भी होती है, और तुम जैसे लड़कों को सीधा करना अच्छे से जानती है। तो दोबारा अगर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो अभी तो सिर्फ धक्का दिया है, अगली बार ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना कि उस थप्पड़ की गूंज जिंदगी भर नहीं भूलोगे तुम। रौनक गुस्से में उसे अपनी जलती हुई नज़रों से देखने लगता है। तभी नैना वहां आ जाती है और रौनक को इस तरह से ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर वो तुरंत उसके पास आकर उसे उठाने लगती है, पर रौनक उसका हाथ हटा देता है और खुद से उठकर खड़ा हो जाता है। नैना फिर रचना से बोलती है, रचना, रौनक गिर कैसे गया? रचना रौनक की तरफ देखते हुए उसे जवाब देती है, मुझे क्या पता ये कैसे गिर गए, मैं तो बस इनसे बात कर रही थी और ये बात करते करते ही गिर गए। काफ़ी गिरे हुए इंसान है। नैना रचना की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, रचना, तमीज़ से बात करो, और वो 10 लाख रुपए तुमने अब तक मुझे नहीं दिए हैं। रचना बोली, पैसे मेरे कमरे में हैं, मैं आती हूँ लेकर। इतना बोलकर वो ऊपर की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद नैना प्यार से रौनक के चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोलती है, रौनक, तुम ठीक हो ना? रौनक उसका हाथ हटाकर नाराज़गी के साथ बोलता है, हाँ यार, ठीक हूँ मैं। हर वक्त मेरी फिक्र करना छोड़ दो, समझी? और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमती रहती हो तुम। नैना को उसकी ये बात सुनकर बुरा लगता है, पर वो उसे कुछ नहीं बोलती। रौनक नैना से आगे बोलता है, मैं आता हूँ जूस लेकर, और हाँ, मेरे पीछे मत आना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नैना भी फिर अपने दोस्त के पास चली जाती है। रौनक वहाँ से ऊपर जहाँ रचना गई थी उसके पीछे जाता है। यहाँ रचना अपने कमरे में आकर अलमारी खोलकर पैसों का भरा बैग निकालने लगती है। तभी कोई पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है।
अचानक किसी के छूने से रचना घबरा जाती है और पीछे की तरफ पलटकर उस शख्स को धक्का देती है, जिससे वो शख्स रचना से कुछ कदम दूरी पर हट जाता है। रचना गुस्से में अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखती है। वो कोई और नहीं बल्कि विजय था। रचना विजय को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि एक पल के लिए तो उसे लगा था कि रौनक उसके कमरे में आ गया है। विजय रचना से नाराजगी से बोलता है, अब क्या मुझसे इतना नफरत करने लगी हो कि मेरे छूने से तुमने मुझे धक्का दे दिया? पहले बोल देती कि विजय जी आप मुझे छू भी नहीं सकते, जैसे वो 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट रखी हो मेरे ऊपर कि मैं 1 साल तक तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। हमारे बीच 1 साल तक कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वैसे ही अब छूने से भी मना कर दो। चला जाता हूँ मैं कमरे से बाहर। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रचना पीछे से उसके बाहों से लग जाती है और उसकी पीठ पर अपना सर रखकर बोलती है, सॉरी विजय जी, मुझे नहीं पता था कि आप हो। मुझे लगा कोई और है, इसीलिए मैंने धक्का दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज, और ऐसे नाराज होकर मत जाइए। विजय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करता है और फिर प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोलता है, अच्छा ठीक है, माफ़ करूँगा, पर एक शर्त पर। रचना बोली, कैसी शर्त? विजय बोला, तुम वो 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दो ना प्लीज। अब मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। रचना उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, ठीक है विजय जी, मैंने 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया। अब आप मेरे करीब आ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। विजय रचना की ये बात सुनकर उसे अपने गोद में उठा लेता है और खुशी से उसे गोल घुमाते हुए बोलता है, जान तुम सच बोल रही हो ना, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? रचना विजय की बात सुनकर हंसते हुए उसके एक गाल पर हाथ रखती है और उसके गाल पर किस करते हुए बोलती है, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है मिस्टर विजय प्रताप सिंह, और आज रात को हम दोनों एक हो जाएंगे। विजय मुस्कुराकर उसे गोद से उतार देता है और फिर उसे अपने गले लगाते हुए बोलता है, थैंक यू रचना, थैंक यू सो मच। रचना बोली, इसमें थैंक्स की क्या बात है, हम दोनों पति पत्नी हैं और आपको पता है मैं अब आपसे प्यार भी करने लगी हूँ। विजय उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। रचना उससे आगे बोलती है, अब आप बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। विजय उसकी बात सुनकर उसके माथे पर किस करके वहाँ से चला जाता है। विजय के जाने के बाद रौनक, जो वही छिपकर उन दोनों की बातें कब से सुन रहा था, वो मुस्कुराते हुए खुद में बोलता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि पार्टी ख़त्म होने तक विजय तुमसे नफरत करने लगेगा और तुम्हें खुद से दूर कर देगा। आज रात तो मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो डेविल हंसी हंसने लगता है। तो दोस्तों, आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।